हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग रेल चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग टाइप थ्री कंप्लीट करने वाले हैं। इस टाइप थ्री में हम लोग चाल ज्ञात करना पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग टाइप वन और टाइप टू कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए देखिए, टाइप थ्री में आपके बुक का 23 नंबर से लेकर 42 नंबर तक के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न क्या कहता है। चलिए इस प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न क्या कर रहा है कि 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने बराबर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म की भी लंबाई कितना हो जाएगी, 160 मीटर ही होगी। ठीक है, कितना सेकंड में पार कर रही है, तो 16 सेकंड में। जब कोई भी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो जो दूरी होगी वह ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। तो ट्रेन की लंबाई 160 है और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई 160 है, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, तो 160 में 160 ऐड करेंगे तो टोटल दूरी 320 मीटर हो जाएगी। इस दूरी को कितना सेकंड में पार कर रही है, तो 16 सेकंड में पार कर रही है। तो ये जो स्पीड आ गई, यानी जो चाल आ गई मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन हमको रफ्तार जो निकालना है, चाल निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा। तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे तो 18/5 से गुना कर देंगे। तो इसको सॉल्व करिए, तो 16 से 320 20 बार में कट जाएगा, फिर 5 से 20 4 बार में कट जाएगा। इस 4 को 18 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 चौका 72, यानी स्पीड जो आ गई आपकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, जो आपके ऑप्शन में देखिए 3 नंबर में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें कह कह रहा है, यदि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली के एक खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए दूरी जो दिया है 150 मीटर, दूरी 150 मीटर हो गया। इस दूरी को हम कितना सेकंड में पार कर रहे हैं, 5 सेकंड में पार कर रहे हैं। तो ये जो मेरा स्पीड आ गई मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन ऑप्शन में देखिए किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा है सब में, तो हमको इसको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो 18/5 से गुना कर देंगे। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 30 बार में 150 कटेगा, फिर 5 से 6 बार में 30 कटेगा। अब 6 को 18 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया, जो आपके ऑप्शन में देखिए 1 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। इसमें कह रहा है कि चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा एक यात्री 1 मिनट में टेलीफोन के 21 लट्ठे गिन सकता है। यदि लट्ठे 50 मीटर की दूरी पर लगे हो, तो टोटल 21 लट्ठा है। अब टोटल 21 लट्ठा है और लट्ठे जो है 50 मीटर की दूरी पे लगा है, तो टोटल देखिए यहाँ एक लट्ठा, यहाँ एक लट्ठा, यहाँ एक लट्ठा, यहाँ एक लट्ठा, यहाँ ऐसे करते करते टोटल 21 लट्ठा है। तो बताइए अब अब इस दो लट्ठे के बीच में एक गैप, फिर इस दो के बीच में एक गैप, फिर इस दो के बीच में एक गैप आ रहा है, यानी टोटल क्या लट्ठा है, 1 लट्ठा, 2 लट्ठा, 3 लट्ठा और 4 लट्ठा। टोटल 4 लट्ठा में गैप मेरा कितना आ रहा है, तो 4 लट्ठा में गैप 1 2 3 गैप आ रहा है, यानी 4 लट्ठा में से हम 1 माइनस करेंगे तो गैप कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो टोटल लट्ठा कितना है, 21। अब 21 में से अब 1 हटा देंगे तो टोटल गैप कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। टोटल गैप मेरा 20 आ गया। लेकिन आपके प्रश्न में बोल क्या रहा है, आपके प्रश्न में बोल रहा है यदि लट्ठे 50 मीटर की दूरी पर है, यानी एक गैप का दूरी कितना है, 50, तो टोटल गैप 20 है। तो एक गैप का 50 मीटर दूरी है तो टोटल 20 गैप है, तो 20 से गुना कर देंगे तो टोटल दूरी हो गया। अब इस टोटल दूरी को हम 1 मिनट में क्या कर रहे हैं, और लट्ठे को गिन सकते हैं, यानी 1 मिनट में हम पार कर जाते हैं। तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करने पे मीटर प्रति सेकंड में स्पीड आएगी, लेकिन यहाँ ऑप्शन में देखिए किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए 18/5 से गुना कर देते हैं। चलिए आपका ये इक्वेशन हो गया, इसको सॉल्व कीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 18 3 बार में कटेगा, 5 से ये 50 10 बार में कटेगा। तो आपका क्या क्या बच गया उसको देखिए, 10 बच रहा है, फिर 2 बच रहा है, फिर 3 बच रहा है। इस सब को गुना करेंगे तो 20, 10 दूना 20, 20 दिया 60, यानी आपका आंसर कितना हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका चाल निकल गया, जो आपके ऑप्शन में देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। यह प्रश्न कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो आपको मालूम है जब कोई भी ट्रेन पेड़ को पार करेगी
या आदमी को पार करेगी या खंभा को पार करेगी, तो टोटल जो दूरी हो जाएगी वो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ जो दूरी टोटल है 125 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसको कितने सेकंड में पार कर रही है? तो 30 सेकंड में। तो इसको सॉल्व करने में मेरा चाल निकल गया मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन ऑप्शन में देखिए किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो इस मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए 18/5 से गुना कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 से काटेंगे 125, 25 बार में कट जाएगा। फिर 5 से 25 5 बार में, तो 30 6 बार में कटेगा 5 से। और फिर 6 से 18 3 बार में कट गया, यानी बच कितना कितना गया? तो इसको देखिए 5 और 3 बच रहा है। 5 और 3 को गुना करेंगे तो 5 या 15, यानी स्पीड जो आ गया कितना आ गया? 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया, जो आपके ऑप्शन में 2 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। यह प्रश्न क्या कर रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे के बाद, यानी मालगाड़ी जो है 6 घंटे चल गई, उसके बाद तब क्या कर रही है? यात्री गाड़ी 90 की स्पीड से जा रही है और उसको 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। यानी मालगाड़ी को 4 घंटे में क्या करती है? 90 की स्पीड से जाती तो पकड़ लेती है। तो यात्री गाड़ी कितना चल गई? तो 90 की स्पीड से 4 घंटे में ये टोटल दूरी चल गई, 90 गुने 4 टोटल दूरी। अब इस दूरी को हमको पार करना है, तो मालगाड़ी की हमको गति निकालना है, तो मालगाड़ी कितना समय लेगा? तो इस टोटल दूरी को मालगाड़ी कितना समय लेगा? तो मालगाड़ी का समय निकालेंगे। तो यहाँ मालगाड़ी 6 घंटा पहले चल गई हुई है। ठीक है, 6 घंटा पहले चल गई, तब ना मतलब 6 घंटे के बाद यात्री गाड़ी चली। तो मालगाड़ी पहले 6 घंटा चल गई, फिर यात्री गाड़ी मालगाड़ी को 4 घंटे में पकड़ लेती है। तो मालगाड़ी रुके थोड़े होगी, वो भी तो 4 घंटा चला होगा। तो टोटल मालगाड़ी कितना चल गया? तो 6 घंटा प्लस 4 घंटा, टोटल 10 घंटा। तो इस दूरी को हम 10 घंटे में तय करेंगे तो कितना की स्पीड से चलेंगे? तो 0 से 0 कैंसिल, तो 9 चौका 36, यानी मालगाड़ी की स्पीड कितना आ गई? 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, जो आपके ऑप्शन में देखिए 1 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिए। इसमें कह क्या रहा है कि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 260 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। तो कोई भी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो जो दूरी होगी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, तो 240 और 260 का योग कितना हो जाएगा? 5 2 2 4 500 आ जाएगा। यानी 500 मीटर को दूरी को कितना सेकंड में तय कर रहे हैं? 30 सेकंड में तय कर रहे हैं। तो ये जो स्पीड रह जाएगी मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन हमको प्रति घंटा गति किलोमीटर में निकालना है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल निकालना है। तो इसमें 18/5 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 से 18 6 बार में कटेगा, 5 से ये 50 10 बार में कटेगा, यानी 10 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60, यानी यहाँ पे चाल कितना आ गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका चाल निकल गया, जो आपके ऑप्शन 1 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। इसमें कह क्या रहा है कि 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर जाती है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो यहाँ जो रेलगाड़ी है प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो जो दूरी होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी। तो 300 प्लस 240 कितना हो जाएगा? 540। इस 540 मीटर दूरी को हम कितने सेकंड में पार कर रहे हैं? 27 सेकंड में पार कर रहे हैं। तो मेरा जो चाल निकल गया मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन हमको निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसमें क्या करेंगे? 18/5 से गुना कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 3 27 3 बार में कटेगा, तो 18 9 दूना 18 2 बार में। फिर 540 में अब 3 से भाग करेंगे तो 18 3 54, यानी 180 बार में कट जाएगा 540। अब 180 को 5 से भाग करेंगे तो 5 3 15 5 6 30, यानी 36 बार में कट गया। तो आपका संख्या क्या क्या बच गया? तो देखिए ऊपर में 36 गुना 2 बच गया, यानी दोनों को गुना करेंगे तो 36 दूना 72, यानी आपका स्पीड जो हो गया, यानी चाल जो निकलेगा वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आएगा, जो आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, यानी इनमें से कोई नहीं 5 नंबर। ठीक है, यहाँ चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समान गति से तय करता है। यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो समय 30 मिनट कम लगता है। तो यहाँ जो दूरी दिया हुआ है, टोटल दूरी कितना दिया है? 90 किलोमीटर दिया हुआ है।
तो इस टाइप को प्रश्न को सॉल्व करने के लिए चलिए कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ एक बार टाइम एक साइड में लिख देंगे, एक साइड में स्पीड लिख देंगे। अब फिर चलिए प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा हम बढ़ा दिया जाए तो समय 30 मिनट कम लगता है, यानी समय 30 मिनट कम यानी आधा घंटा। 1/2 कब हमको समय कम लगेगा, जब स्पीड 15 कर देंगे। ठीक है, वहीं स्पीड हम 15 से मेरा 30 हो जाता है तो समय कितना लगेगा, 1 घंटा। ठीक है, फिर वहीं मेरा स्पीड 30 से 45 हो जाएगा तो मेरा समय कितना हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 15 जोड़े हैं, फिर इसमें 15 जोड़ेंगे तो इसमें भी हम क्या आधा जोड़ेंगे, तो 1 घंटे में आधा घंटा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 घंटा। ठीक है, और फिर आगे चलेंगे, फिर 45 में हम 15 बढ़ा देंगे स्पीड, तो 45 और 15 60, तो समय भी मेरा कितना बढ़ जाएगा, आधा घंटा बढ़ जाएगा, यानी 3/2 में 1.5 घंटे में आधा घंटा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 घंटा। तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 60। अब यहाँ देखेंगे क्रॉस करने पे 90 कहाँ आ रहा है, तो यहाँ देखिए क्रॉस करने पे, क्योंकि टोटल दूरी जो दिया हुआ है आपका 90 किलोमीटर दिया हुआ है, तो क्रॉस करने पे मेरा 90 कहाँ आ रहा है वो देखना है। तो क्रॉस हमको गुना करने पे 90 यहाँ आ रहा है, 45 दूना 90, या 3/2 को 60 से गुना कर देंगे तो मेरा 90 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको ट्रेन की वास्तविक चाल यानी गति निकालना है। तो गति निकालने के लिए पहला जो स्पीड आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्रॉस करने पे यहाँ भी 90 आ रहा है, इसको भी क्रॉस करने पे यहाँ भी 90 आ रहा है, तो स्पीड इस साइड वाला स्पीड जो पहले स्पीड आएगा जहाँ गुना करने पे 90 आ जाएगा वही मेरा स्पीड आ जाएगा। तो यानी स्पीड कितना हो गया, 45 किलोमीटर प्रति घंटा आपका स्पीड हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप के प्रश्न को ऐसे ही शॉर्ट तरीका मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या रहा है कि एक रेलवे ट्रेन पी और क्यू स्टेशनों के बीच की दूरी 48 मिनट में पूरी करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो वह उसी दूरी को 45 मिनट में पूरी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए समय का जो रेशियो आ रहा है कितना है, 48 मिनट और 45 मिनट। इसको काटेंगे तो काट के छोटा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 16 3 से काटेंगे 16 बार में कटेगा, 45 को 3 से काटेंगे तो 15 बार में कटेगा। यानी समय का रेशियो 16-15, तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा, तो क्रॉस लिख देंगे, 15 इधर आ जाएगा और 16 इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्पीड में कितना का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर, और आपके प्रश्न में अंतर कितना है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दिए को बराबर पूछे को गुना, तो पूछ क्या रहा है कि उस ट्रेन की आरंभिक चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी थी। तो इसका देखिए आरंभिक चाल कितना दिया हुआ है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दिए को बराबर पूछे को गुना, तो इसमें क्या करेंगे, 15 से गुना कर देंगे, तो 15 × 5 = 75, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 75 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया, जो आपके ऑप्शन में 2 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। ये प्रश्न क्या कर रहा है कि 10.1/2 मिनट के अंतर पर 2 तोपें एक ही जगह दागी गई, लेकिन एक व्यक्ति ने जो एक रेलगाड़ी में जो किसी स्थान की ओर आ रही थी बैठा है, उनकी आवाज़ों को 10 मिनट के अंतराल पर सुना। यदि ध्वनि की गति कितना दिया है, 330 मीटर प्रति सेकेंड हो तो रेलगाड़ी की गति आपको निकालना है। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे स्पीड कितना दिया है, ध्वनि का स्पीड 330 मीटर प्रति सेकेंड आपका ध्वनि के स्पीड दे रहा है। ठीक है, और यहाँ जो तोप की आवाज़ है 10.1/2 मिनट के अंतर पर दागी जाती है, लेकिन वो 10 मिनट के अंतर पर सुनाई देती है। ठीक है, तो यहाँ समय में अंतर कितना है, तो 10 मिनट, यहाँ है 10 10.5 मिनट। 10.1/2 को तो 10.5 मिनट बोल सकते हैं, तो यानी आधा मिनट का मतलब कितना होता है, 30 सेकेंड, यानी 330 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से 30 सेकेंड में टोटल ये दूरी हो गया। अब इस टोटल दूरी को आपके प्रश्न में निकालना है रेलगाड़ी की स्पीड। तो रेलगाड़ी कितना के अंतर पे सुन रहा है, तो रेलगाड़ी जो है यहाँ देखिए, जो एक रेलगाड़ी जो किसी स्थान की ओर आ रही थी बैठा है, उनकी आवाज़ों को 10 मिनट के अंतर पे सुन रही है। तो 10 मिनट का मतलब हो जाता है, इसमें 60 से गुना कर देंगे तो सेकेंड। अब 10 मिनट को 60 से गुना करेंगे तब ना सेकेंड में आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा स्पीड आ गया। अब ये जो स्पीड आएगी रेलगाड़ी की स्पीड आ गई, लेकिन हमको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, तो इसमें 18/5 से गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको एक बार फिर से हम समझा देते हैं। देखिए 330 मीटर प्रति
सेकेंड के स्पीड से चलेंगे तो यहाँ जो समय का अंतर दे रहा है 10 मिनट और 10.5 मिनट का अंतर 30 सेकेंड आ रहा है। इस 30 सेकेंड में ये टोटल दूरी को हम पार करने के लिए हमको रेलगाड़ी की गति निकालना है। तो रेलगाड़ी का समय कितना दे रहा है, तो उनकी आवाज़ों को रेलगाड़ी जो है 10 मिनट का अंतर पे सुनता है। तो यहाँ 10 मिनट से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, लेकिन मिनट है तो सेकंड में जाने के लिए 60 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये जो सॉल्व करने पे आएगा मीटर प्रति सेकंड में आएगा, लेकिन हमको प्रश्न में दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए 18/5 से गुना किए हैं। तो इसको सॉल्व कीजिए, 0 से 0, इस 0 से इस 0 के कैंसिल कर देंगे। 6 को 18 से गुना करेंगे, सॉरी भाग करेंगे 18 में 6 से, तो 3 बार में कट गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, तो देखिए 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, और इस 9 को 33 से गुना करेंगे तो 9 3 27 हासिल 2, और 9 3 27 2 29, यानी 297। आप बटा में ये 5 नीचे आ जाएगा। इसको भाग करेंगे 297 5 से, तो 50 25, 5 9 45, फिर 2 5 चुका 20, यानी 59.4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या गया, उस रेलगाड़ी की स्पीड निकल गई, जो आपके ऑप्शन में देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। इसमें कह क्या रहा है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड में हमको चेंज करना है, तो 5/18 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 18 25 90 या 50 25, यानी कितना मीटर प्रति सेकंड आ गया, 25 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ गया, जो आपके ऑप्शन में देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिए। इसमें बोल क्या रहा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकालना है। तो देखिए प्रश्न क्या किया, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो विपरीत दिशा से आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर जाती है। जब कोई भी रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो टोटल दूरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई। तो 150 और 100 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 मीटर हो जाएगा। टोटल दूरी 250। अब इसको कितना सेकंड में पार कर रहे हैं, 12 सेकंड में। तो इसमें 12 से भाग करेंगे तो ये जो स्पीड आएगी मीटर प्रति सेकंड में आएगी, लेकिन हमको किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, तो इसमें 18/5 से गुना कर देंगे। तो ये जो टोटल मेरा स्पीड आ गई, अब किलोमीटर प्रति घंटा जो दूरी आ गई, वो दोनों ट्रेन की स्पीड आ गई। तो इसको सॉल्व पहले करेंगे तो 50 25 50 बार में कटेगा, ये 6 दूना 12, तो 6 3 18, 3 बार में, 2 से 50 25 बार में, यानी 25 दिया कितना हो जाएगा, 75। तो टोटल जो स्पीड आ गई 75 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यदि पहली रेलगाड़ी यानी 30 किलोमीटर पहली का दिया हुआ है रेलगाड़ी का स्पीड, तो हमको दूसरी का निकालना है, तो टोटल 75 है, तो इसमें से 30 माइनस कर देंगे तो दूसरी का स्पीड निकल जाएगी। तो दूसरी का स्पीड कितना हो गया, 30 माइनस करने पे 45 आ गया, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरे की चाल निकल गई, जो आपके ऑप्शन में 2 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न में बोल क्या रहा है कि एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबे पुल को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई पुल से आधी है, यानी 1 किलोमीटर लंबे पुल यानी 1000 मीटर लंबा पुल है, उसकी आधी लंबाई रेलगाड़ी की होगी, तो आधी बोले तो 500 मीटर की आपका रेल हो जाएगी। तो यहाँ जो रेलगाड़ी जो है, हम पुल को पार करेंगे तो टोटल जो दूरी हो जाएगी पुल की लंबाई प्लस रेल की लंबाई, तो पुल की लंबाई 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, और यहाँ जो रेलगाड़ी की लंबाई है पुल की आधी यानी 500 मीटर। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 1000 और 500 1500 मीटर। इससे पार करने में कितना सेकेंड ले रहा है, सॉरी कितना मिनट ले रहा है, तो 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब कितना होता है, इसको सेकेंड में ले जाएंगे तो 60 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब ये जो आएगा स्पीड मेरा मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन हमको जो गति निकालना है, देखिए ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे 18/5 से गुना कर देंगे। चलिए इसको सॉल्व करिए, तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ये 6 से 18 6 3 18 3 बार में, ये 5 से 150 5 3 15 30 बार में कटेगा। अब इस 30 को 2 से भाग करेंगे तो 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इस 15 को 3 से गुना करेंगे तो 15 या 45 किलोमीटर प्रति घंटा आपका स्पीड आ गया, जो आपके ऑप्शन में देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे।